हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज 15 बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे। तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। आज की सबसे पहली खबर, बिहार में अब एथेनॉल से निवेश की उम्मीद, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जी हां, राज्य में एथेनॉल उत्पादन को लेकर राज्य सरकार ने अब कदम आगे बढ़ा दिए हैं। नरेश कुमार ने एथेनॉल उत्पादन को लेकर गुरुवार को हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में सरकार ने उम्मीद जताई है कि यह चुनाव उत्पादन के क्षेत्र में बिहार की तरफ निवेशकों का रुख होगा। निवेशकों के आने से चौतरफा अवसर भी बढ़ेंगे और राज्य में रोजगार भी मुहैया हो पाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एथेनॉल उत्पादन को लेकर हाई लेवल मीटिंग के दौरान कहा कि एथेनॉल उत्पादन से राज्य के अंदर बंद चीनी मिलें चालू होगी और नई चीनी मिलों को खोलने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने मक्का से भी एथेनॉल बनाने की दिशा में कार्य योजना तैयार की है। राज्य में 1 मार्च से स्कूल खोलने के लिए सरकार ने तय की गाइडलाइन। पहली से 5वीं तक के स्कूल ऐसे खुलेंगे। कोरोना काल के बाद पहली बार क्लास 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं 1 मार्च से शुरू हो रही है। राज्य सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार की तरफ से राज्य के सभी जिलों के डीएम और डीओ को गाइडलाइन भेज दिया गया है। शिक्षा विभाग में स्कूल खोलने के लिए जो गाइडलाइन तय की गई है उसमें सबसे पहली और बड़ी शर्त है कि 50% बच्चों को ही एक दिन में बुलाने की अनुमति दी गई है। स्कूल आने वाले सभी बच्चों और शिक्षकों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें स्कूल आने वाले बच्चों के अभिभावकों से सहमति पत्र लिया जाएगा। केंद्र सरकार की एसओपी का पालन करते हुए स्कूलों में बच्चों को बुलाया गया है। बच्चे अल्टरनेट अटेंडेंस के तहत स्कूल जाएंगे। स्कूल परिसर में हैंड सैनिटाइजर और अन्य तरह के इंतजाम रहेंगे। साथ ही साथ परिसर में जहां तहां थूकने पर भी रोक रहेगी। अगली बड़ी खबर, इंटर की कॉपियों को जांचने का वक्त बदला। अब 12 मार्च से मैट्रिक की कॉपी भी जांची जाएगी। जी हां, बिहार बोर्ड ने कल से इंटर की कॉपियों के मूल्यांकन कराने का फैसला किया था, लेकिन अब कॉपियों की जांच 5 मार्च से शुरू होगी। गुरुवार को मैट्रिक और इंटर की कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर तारीखों का बिहार बोर्ड ने फिर से निर्धारण कर दिया है। बोर्ड ने सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखकर कहा है कि इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन का काम जो 26 फरवरी से शुरू होना था अब 5 मार्च से शुरू होगा। 5 मार्च से शुरू होकर 15 मार्च तक इंटर की कॉपियों को जांचा जाएगा और मैट्रिक की कॉपियों का मूल्यांकन भी अब 12 मार्च से शुरू होगा। मैट्रिक की कॉपियां 12 मार्च से 24 मार्च के बीच जांची जाएगी। शराबबंदी को लेकर सीएम का बड़ा बयान, नहीं मिलेगी ढिलाई और बढ़ेगी कड़ाई। जी हां, एक बार फिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि बिहार में शराबबंदी लागू रहेगी और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं मिल सकता। 2021 के समापन समारोह में मौके पर बीएमपी 5 के मिथिलेश स्टेडियम पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी लोगों की भलाई के लिए है और यह आगे भी लागू रहेगी और इसमें कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। वही शराबबंदी के बाद भी बिहार में शराब मिलने की बात पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग गड़बड़ होते ही हैं, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि शराबबंदी गलत है। इस दौरान सीएम ने अच्छे काम करने वाले पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित किया। अगली बड़ी खबर, भारत में 31 मार्च तक बढ़ाई गई कोरोना की गाइडलाइन। देश में अचानक केस बढ़ने से सरकार ने लिया बड़ा फैसला। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार को कम करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक देश में कोरोना की गाइडलाइन को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा और केरल में अचानक पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने से अन्य राज्य सरकार भी अलर्ट हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक देश में कोरोना की गाइडलाइन को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से जो लेटर जारी किया गया है उसमें यह लिखा गया है कि 27 जनवरी को केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की थी उसे अब 31 मार्च तक लागू किया जाता है।
साइकिल से विधानसभा पहुंचे तेजस्वी, सरकार पर बोला हमला। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में सरकार को घेरने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल बिहार विधानसभा साइकिल से पहुंचे। तेजस्वी यादव शुक्रवार को अपने आवास से विधानसभा तक साइकिल मार्च करते हुए पहुंचे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरीके से पूरे देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद भी राज्य सरकार ने अलग से जो टैक्स लगा दिया है, जिससे अतिरिक्त भार लोगों के जेब पर भी पड़ा है। इससे महंगाई की दोगुनी मार आम लोग झेल रहे हैं। बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के खिलाफ विरोध जताने के लिए ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन उन्हें गेट पर ही सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया था। बिहार में 1767 अमीनों की होगी बहाली, जाने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कब तक करेगी नियुक्ति। बिहार में रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। सूबे की सरकार भी अब राज्य में नौकरियां उपलब्ध कराने की पूरी प्रयास कर रही है। कई विभागों में वैकेंसी निकाली जा रही है। बिहार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भी अब नौकरी उपलब्ध कराने की तैयारी में है। अगले माह तक सूबे में 500 से अधिक अमीनों की बहाली की जाएगी। वहीं कुल 1881 अमीनों की नियुक्ति जून तक होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने बताया कि राजस्व कर्मियों की नियुक्ति जून से पहले कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को 1881 अमीनों की बहाली की अधियाचना भेजी गई थी। आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की गई, जिसका परीक्षा फल भी प्रकाशित कर दिया गया है। बिहार में चालू होंगे 2904 बंद नलकूप, पंचायतों में भेजे गए 138 करोड़। जी हां, वर्तमान में राज्य में लगभग 58% सरकारी नलकूप बंद है। बीते कई वर्षों से नलकूपों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। गुरुवार को विधान परिषद में रजनीश कुमार के सवाल पर जवाब देते हुए लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने बताया कि राज्य में कुल 10,240 नलकूप है। इनमें से 4300 नलकूप चालू स्थिति में है, जबकि 5940 नलकूप बंद है। मंत्री ने बताया कि 2904 बंद नलकूपों को चालू कराने के लिए ग्राम पंचायतों को कुल 138 करोड़ की राशि उपलब्ध करा दी गई है। इसके अलावा शेष बंद पड़े नलकूपों को चालू करने के लिए डीपीआर तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है। घरों में गैस पहुंचाने के लिए बिछने लगी पाइप, जानिए मुजफ्फरपुर में कब से मिलेगी पीएनजी। जी हां, मुजफ्फरपुर के शहर वासियों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही उनके घरों में मेट्रो सिटी की तरह पाइप नेचुरल गैस से घरेलू गैस आपूर्ति होगी। इसको लेकर शहर के शेरपुरा, बेला, मिठानपुरा वार्ड 48 के अंबिका विहार कॉलोनी में गुरुवार को भूमिगत पाइप बिछाने का काम शुरू किया गया। इसके बाद घरों में कनेक्शन व मीटर भी लगेगा। IOCL के गैस पाइप बिछाने वाले आधिकारिक सूत्रों की माने तो मार्च के अंत तक शहरी क्षेत्र में 15,000 घरों में मीटर के साथ कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। घरों में इसका मिनिमम कनेक्शन शुल्क 618 रुपये फिक्स डिपॉजिट के साथ है। इसके अलावे इसमें अन्य स्कीम भी है। इसके साथ ही समस्तीपुर, दलसिंह राय व मुजफ्फरपुर शहर में आपूर्ति शुरू होगी। रसोइयों की सेवा स्थायी करने और वेतनमान बढ़ाने को लेकर वेल में उतरे लेफ्ट विधायक। माले, भाकपा व माकपा के 1.5 दर्जन विधायकों ने शुक्रवार को विधानसभा में रसोइयों के समर्थन में आवाज बुलंद की। प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद शून्यकाल आरंभ होते ही वाम विधायक राज्य के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों की सेवा स्थायी करने और उन्हें सम्मानजनक मानदेय देने की मांग करते हुए वेल में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। उन्होंने इस मुद्दे पर कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिया गया था। सदन में बजट कार्य सूचीबद्ध होने की वजह से विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नियमानुकूल नहीं होने के कार्य स्थगन को अमान्य करार दिया। इस पर माले विधायक सत्यदेव राम ने कहा कि यह महत्वपूर्ण मामला है और इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। लालू के जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले पर सुनवाई अब 5 मार्च को। जी हां, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन करने के मामले की सुनवाई अब 5 मार्च को होगी। शुक्रवार को रिम्स की ओर से पेश की गई मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं थी। इस कारण अदालत ने सुनवाई 5 मार्च को निर्धारित कर दी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद के वकील से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। वकील ने बताया कि लालू का इलाज अभी भी एम्स में ही चल रहा है और उनकी हालत स्थिर है।
अगली बड़ी खबर, चौकीदार दफादार के आश्रितों की जल्द होगी अनुकंपा पर नियुक्ति, मंत्री ने दिया निर्देश। जी हां, बिहार सरकार ने चौकीदार दफादार के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने के लंबित मामलों को शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिया है। विधानसभा में शुक्रवार को प्रभारी गृह मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीतीश मिश्रा के ध्यानाकर्षण सूचना का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने आज ही सभी जिला अधिकारियों को चौकीदार दफादार के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के सभी लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिया है। बिहार में अब अपग्रेड स्कूलों में प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति परीक्षा से होगी। जी हां, बिहार के अपग्रेड स्कूलों में प्रधान अध्यापकों की बहाली के लिए नीति बन रही है। जल्द ही नीति तैयार हो जाने पर परीक्षा लेकर इनकी बहाली होगी। सभी उत्क्रमित स्कूलों में केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर प्रधान अध्यापक होंगे। पूर्व के मध्य विद्यालय और अपग्रेडेशन के बाद हाई स्कूल के लिए अलग अलग प्रभारी होंगे। एक प्रधान अध्यापक होंगे जो परिसर के दोनों स्कूलों में प्रशासनिक काम को देखेंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह घोषणा शुक्रवार को विधान परिषद में की है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का ऐलान, बिहार में जल्द ही 6300 से अधिक डॉक्टरों की होगी बहाली। जी हां, बिहार में जल्द ही 6300 से अधिक डॉक्टरों की बहाली होगी। शुक्रवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विधानसभा में इस बात की घोषणा की। वे सदन में सदस्यों के सवाल का जवाब दे रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भर्तियों के लिए आयोग को जरूरत के हिसाब से सूची भेज दी गई है। वहां से चयनित सूची मिलते ही स्वास्थ्य विभाग भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर देगा। मंगल पांडे ने कहा कि राज्य के 1322 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में 6338 चिकित्सकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा। और अंत की बड़ी खबर, बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान। जानिए कब होगी वोटिंग और कब आएगा रिजल्ट। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा की गई है। बिहार चुनाव के बाद यह दूसरा मौका है जब किसी राज्य में विधानसभा चुनाव कोरोना काल में कराया जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। कोरोना काल के बाद से पहली बार एक साथ 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। हालांकि इससे पहले बिहार में भी कोरोना काल में ही चुनाव को संपन्न कराया गया था, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनी है। आपको बता दें कि असम में 3 चरणों में चुनाव होगा। 27 मार्च को पहले, 1 अप्रैल को दूसरा और 6 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि असम में चुनाव का परिणाम 2 मई को आएगा। वहीं केरल और तमिलनाडु में सिर्फ 1 चरण में चुनाव होगा। 6 अप्रैल को केरल और तमिलनाडु के सभी विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भी एक ही चरण में चुनाव कराया जाएगा। इस राज्य में भी 6 अप्रैल को ही मतदान होगा। इन तीनों राज्यों में मतगणना 2 मई को ही होगी। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान होगा। 27 मार्च को पहला, 1 अप्रैल को दूसरा, 6 अप्रैल को तीसरा, 10 अप्रैल को चौथा, 17 अप्रैल को पांचवा, 22 अप्रैल को छठा और 26 अप्रैल को 7वां आखिरी यानी 8वें चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी, जबकि चुनाव का परिणाम 2 मई को ही आएगा। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि हमारे देश भारत में सबसे ज्यादा आम की खेती कौन से राज्य में होता है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर